हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। I hope you must be fine. And if you ask about me, same here. I hope your life must be getting along fine day by day. And if you talk about date, it's 25th of May 2020, and day, it's Monday today. So let's start. Today it's very important day. It's Eid today, Eid. So from the core of my heart, happy Eid to all of you. फिर से सुनिएगा। मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को ईद मुबारक हो। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, देखिए महसूस करके बोलिए। फ्रॉम द कोर, CORE, कोर, फ्रॉम द कोर ऑफ, OF को बोल रहा हूँ, ऑफ माई हार्ट। क्या कहा? फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की गहराइयों से हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ईद मुबारक हो। ऐसे बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे ही बोला जाता है, हैप्पी ईद फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। तो जी हाँ, मैं आप सभी को फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस खुशी के मौके पर आज हमारी ये सेकंड क्लास है। यस्टरडे यानी कि कल, यस्टरडे मतलब कल जो गुजर गया, यस्टरडे इट वाज फर्स्ट क्लास एंड टुडे इट इज सेकंड क्लास। दोस्तों, क्लास की बात मैं थोड़ी बाद में करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी पहली क्लास थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके और कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने लिखा कि अब मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, अब मैं अवश्य इंग्लिश सीखूँगा, अब मैं ज़रूर सीखूँगा, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ और आपको अच्छी से अच्छे तरीके बता सकूँ कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे बोलनी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी ये हमारी सेकंड क्लास है, तो मैं अभी थोड़ा सा ऐसी ही बातें करूँगा, सिंपल बातें करूँगा। कोई लाइन इंग्लिश में बोलूँगा तो उसकी हिंदी बोल दूँगा, कोई हिंदी में बोलूँगा तो उसकी इंग्लिश बोल दूँगा। तो आप मुझे गौर से सुनिए आप, और वो चीज़ें जब गौर से सुनेंगे तो वही चीज़ें आपकी हो जाएंगी और पब्लिक में वो चीज़ें आपके मुंह से निकलेंगी। आई मीन इट, मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आई एम नॉट किडिंग, तो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आई एम नॉट किडिंग। ये कैसे बना, इसकी क्या ग्रामर है, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। उसकी मैं बातें बाद में करूँगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस क्यों देनी पड़ी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया है, जो भी सोर्सेज हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सीखने के साधन हैं, सोशल मीडिया इंग्लिश की क्लासेस से भरा पड़ा है,
भरा पड़ा है मतलब फ्लडेड, FLOODED, फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ आ जाना, फ्लड आ गई, अरे वहाँ बाढ़ आ गई, देखो वहाँ फ्लड आ गई। तो फ्लड से फ्लडेड बना है, उसमें ED और लगा है, फ्लडेड। तो बाढ़ सी आई पड़ी है सोशल मीडिया पर इंग्लिश क्लासेस से। तो ऐसे ही वो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद इंग्लिश क्लासेस। जब इतना फ्लडेड है, इतनी ज़्यादा क्लासेज इंग्लिश की दी जा रही हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग क्लासेज इंग्लिश की दे रहे हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं आता और ऑनलाइन क्लासेज देता। कोई ज़रूरत नहीं थी। बड़े बड़े महान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऑथेंटिक लोग इंग्लिश की क्लासेज दे रहे हैं, और मिलियंस में उनके स्टूडेंट्स हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, ऊंचे लेवल के टीचर्स हैं जो इंग्लिश की क्लासेज दे रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो स्पोकन की हो, कैसी भी हो। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं आकर दूँ, और मुझे कौन सुनेगा और मेरी क्लासेज को कौन देखेगा। मैं नहीं आना चाह रहा था, आई डिडंट वांट टू कम। लेकिन कई लोग, कई दोस्त, कई फ्रेंड्स, कई पुराने स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, अगेन एंड अगेन, दे वर रिक्वेस्टिंग, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप आओ और क्लासेस दो। मैं मना करता रहा, मैं टालता रहा। टालना होता है पुट ऑफ। क्या होता है? PUT, पुट, OFF, ऑफ, पुट ऑफ। तो मैं उनको पुट ऑफ करता रहा, मैं उनको टालता रहा। लेकिन 2 साल तो मैंने टाल लिया, लेकिन फाइनली मैं हार गया, मैं उन्हें नहीं टाल सका, और मुझे लाइव आना पड़ा, मुझे YouTube पर क्लासेज स्टार्ट करनी पड़ी। ये उनका प्यार है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने ये विद्या प्राप्त की है, मैं इतना बड़ा नहीं कि उनसे पहले YouTube पर क्लासेज स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से मेरे गुरुओं ने YouTube पर क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। तो जब मेरे गुरुओं ने स्टार्ट कर दी है, तो उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात और है दोस्तों, सोशल मीडिया पर आकर क्लास देने का, कि चाहे लाखों करोड़ों लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हों, क्लासेस दे रहे हों, कम्युनिकेशन स्किल्स की दे रहे हों, कैसी भी दे रहे हों, लेकिन एक चीज़ फैक्ट है, फैक्ट, उस चीज़ को समझ लीजिए। जिनको साहिल सर की क्लास अच्छी लगती है, वो साहिल सर की ही क्लास अटेंड करेंगे, चाहे लाखों लोग क्लासेज दे रहे हों। जिनको मुख्तियार सिंह करनावल की क्लास अच्छी लगती है, वो मुख्तियार सिंह करनावल की ही क्लास को अटेंड करेंगे, उसी को ही सर्च करेंगे, उसी को ही देखेंगे, चाहे और करोड़ों लोग क्लासेज दे रहे हों। जिनको करण सर की अच्छी क्लास लगती होगी, जो एक बार करण सर की क्लास को देखने के यूज्ड टू हो गए, उसकी क्लास को देखने का जिनको नशा लग गया, वो करण सर की क्लास को ही पसंद करेंगे और किसी को नहीं करते, चाहे लाखों लोग क्लासेज दे रहे हैं। इट्स ए फैक्ट, ये सच्चाई है। तो ऐसे लोग, क्योंकि मैं आज से नहीं टीच करा रहा दोस्तों, इट्स लॉन्ग
सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया बहुत लंबा समय हो गया। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने 1998 यानी कि 1998 में मैंने 12th यानी कि 12वीं पास किया था। और 12वीं पास करके 1998 में ही जुलाई में मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो गया था 1998 में। और इधर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो गया था, इधर 500 रुपये महीना सैलरी पर मैंने स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया था। इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया था 10th के स्टूडेंट्स को, 8th के स्टूडेंट्स को। तो आप देखिए 1998 से लेकर लगातार आज 2020 है, यानी कि अगर आप काउंटिंग करें तो करीब करीब 22 साल हो गए। 22 सालों से मैं इंग्लिश में डील कर रहा हूँ। कभी वो एकेडमिक स्कूलों की क्लासेस, कभी वो कोचिंग ट्यूशन क्लासेस, कभी वो छोटी बच्चों की क्लासेस, कभी वो स्पोकन इंग्लिश वो क्लासेस, मतलब इंग्लिश, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों, तो सारी की सारी इंग्लिश की क्लासेस। इंग्लिश से जो मेरा नाता है, जो जुड़ा हुआ है, आज करीब करीब मुझे 22 वर्ष हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, इंग्लिश से जुड़े हुए। तो आप देखिए मेरे कितने स्टूडेंट्स होंगे 22 वर्षों से। बहुत ऊंचे लेवल पर नौकरियां लग गए वो लोग, लेकिन आज भी वो कहते हैं, जब भी उनसे संपर्क होता है वो कहते हैं कि सर चाहे अच्छे से अच्छे पढ़ा रहे हों, चाहे कितने भी, ठीक है वो अपनी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें तो आपकी क्लास ही अच्छी लगती है। नज़र ना लगे, टच वुड, अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। देखो बड़ाई कर रहा हूँ तो पहले बोलते हैं विदाउट बीइंग बोस्टफुल। जी हाँ, मैं इतरा नहीं रहा, कमेंट नहीं कर रहा, शेखी नहीं मार रहा, विदाउट बीइंग बोस्टफुल। लेकिन सच्चाई है, इट्स ए फैक्ट। लोग आज भी कहते हैं कि सर हम तो आपकी क्लास को अटेंड करेंगे। तो कोई भी हो, ये तो एक टीचर का गुण होता है। जिस टीचर से जो सीखता है वो उसी से सीखता है, चाहे वो कैसा भी हो। और यही एक गुरु के लिए सच्चा रिस्पेक्ट है। वो बोलते हैं ना कि गुरु गूंगे, गुरु बावड़े, गुरु ज्ञान की खान। तो जो लोग अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो कैसा भी पढ़ाता है, वो उसी को पसंद करते हैं और उसी की क्लास अटेंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लाखों और करोड़ों लोग, लाखों और करोड़ों टीचर्स, बड़े बड़े डिग्रीधारी टीचर्स जिनको 40 साल 50 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, वो नहीं जानते, वो बहुत जानते हैं। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। लेकिन जो स्टूडेंट्स या जो लोग उनकी क्लासेज को अटेंड करते हैं, उन्हें उन्हीं की ही क्लासेज अच्छी लगती हैं। किसी साहिल सर की नहीं, किसी करण सर की नहीं, और किसी मुख्तियार सिंह करनावल की नहीं। और जो लोग मुख्तियार सिंह करनावल की क्लासेज या साहिल सर या फिर करण सर की क्लासेज अटेंड करते हैं, उन्हीं की क्लासेज अच्छी लगती हैं। दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपकी और स्टूडेंट्स की यही एक रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से मुझे क्लासेस देनी पड़ी और ऑनलाइन आना पड़ा। दैट्स वाई आई केम। अदरवाइज मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था। आई डिडंट वांट टू कम। यहीं से तो स्टार्ट किया था कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट टू कम, बट लेकिन मुझे आना पड़ा। आई हैड टू कम। तो ये रीजन था दोस्तों। घबराइए नहीं दोस्तों। अभी मैं आपको जो फॉर्मल क्लासेज होती हैं उस तरह से नहीं दे रहा। अभी मैं सिंपल बातें कर रहा हूँ, सिंपल बातें। जैसे मैंने कहा अभी करीब एक बजे का टाइम हो गया है, तो बाहर मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ
बहुत धूप है, यू नो, ऐसी ऐसी गर्मी है, पसीना ही पसीना आ जाता है। अब देखिए आप, पसीना, ऐसी चिपचिपी गर्मी है, चिपचिपी, पसीना पसीना पसीना, ऐसी गर्मी है। ऐसी गर्मी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्वेल्टरिंग हॉट। गौर से सुनिएगा, स्वेल्टरिंग हॉट। तो आप बोल कर देखिएगा, इट्स अ स्वेल्टरिंग हॉट। क्या बोला? इट्स अ स्वेल्टरिंग हॉट, इट्स स्वेल्टरिंग हॉट। लोग बोलते हैं आज तो बड़ी चिपचिपी गर्मी है, ओहो आज तो बड़ी चिपचिपी गर्मी है, इट्स स्वेल्टरिंग हॉट। तो महसूस करके बोलिएगा भाषा को। कॉपी पर नोट्स लिखने से नहीं बोल पाएंगे, महसूस करके बोल पाएंगे। इस वक्त मैं धूप में 1 बजे 1:30 बजे क्लास दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत स्वेल्टरिंग हॉट है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैंने फैंस को बंद कर दिया है ताकि मेरी आवाज़ जो है आप तक क्लियर पहुँचे। तो फैन आवाज़ करता है ना, तो अंदर मैंने फ़ैन बंद कर दी है, दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चिपचिपी गर्मी है, मेरे खुद को लग रही है, इट्स ए स्वेल्टरिंग हॉट। तो महसूस करके भाषा को बोलिए, कुछ नहीं, महसूस करिए, भाषा को बोलिए। बाहर जाओगे तो लू पड़ रही है, लू। ये लू की अंग्रेजी क्या होती है? वेरी सिंपल, बोलिएगा सन स्ट्रोक। जी हाँ, SUN, सन स्ट्रोक, STROKE, सन स्ट्रोक। जी हाँ, तो एक मेरे को नया वर्ड मिल गया कि लू की अंग्रेजी क्या होती है। लू की अंग्रेजी हुई सन स्ट्रोक। ओह, इट्स अ सन स्ट्रोक, इट्स अ सन स्ट्रोक। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, आपको लू लग जाएगी। ऐसे नहीं बोलते कि आपको लू लग जाएगी, ये तो बहुत बुरा हो गया ना बोलना। अगर वो सच में बाहर चला गया और उसको लू लग गई तो कहेगा उसने श्राप दिया था इसलिए लू लग गई। उसकी काली ज़बान है, उसने ऐसा बोला था कि बाहर मत जाना, लू लग जाएगी। अगर वो ऐसा ना कहता तो मुझे लू ना लगती। लैंग्वेज है, फीलिंग्स का ध्यान रखा करो। ऐसे ऐसे इसी तो कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, इसी तो सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं कि इस तरह से बोलो कि क्या बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट। तो बहुत अच्छा तरीका है बोलने का। देखो, मुझे कहने से भी डर लगता है, मुझे कहने से डर लगता है कि अगर आप बाहर मत जाओ, अगर आप गए तो कहीं, शायद कहीं, पक्का नहीं कि लगी जाए, कहीं आपको लू ना लग जाए। डोंट गो आउटसाइड, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, मैं ये बात को कहने से भी डर रहा हूँ। आई एम अफ्रेड, AFRAID, आई एम अफ्रेड। डोंट गो आउटसाइड, आई एम अफ्रेड यू मे गेट सनस्ट्रोक। UMAY, मे GET, गेट सनस्ट्रोक। यू मे गेट सनस्ट्रोक, आपको लू लग सकती है। GET, गेट को हटा के कैच भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कैच सनस्ट्रोक, क्या आप लू को ना पकड़ लें। दोबारा से इस वाक्य को सुनिएगा। बाहर मत जाइए, डोंट गो आउटसाइड, मुझे डर है, आई एम अफ्रेड, कहीं आपको लू ना लग जाए। यू मे कैच सनस्ट्रोक और यू मे गेट सनस्ट्रोक। इसलिए कहा क्योंकि आपकी फ़िक्र करता हूँ, आपकी केयर करता हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए कहा। हर किसी से थोड़ी कहता हूँ मैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
भाषा को महसूस करके बोलिए। कितनी चिपचिपी गर्मी है, इट्स स्वेल्टरिंग हॉट, ओह माय गुडनेस। ऐसे बोलते हैं महसूस करके, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। जी हाँ, GOOD, गुड, NESS, जो NESS जिसको नैस बोलते हैं, जब ये गुड के पीछे जुड़ेगा तो ये नैस ना बोलकर नस बन जाएगा। यानी कि गुडनेस नहीं, गुडनेस नहीं, गुडनस, गुडनस। क्या कहा? गुडनस। ओह माय गुडनस, ओह माय गुडनस। तो ये उच्चारण है। हम उच्चारण का भी बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा उच्चारण सही हो। गुडनेस कुछ नहीं होता, गुडनेस, ओह माय गुडनेस। जब इंसान आश्चर्य करता है तो ऐसे बोलता है। तो भाषा को दोस्तों महसूस करके बोलना है, सिंपल मेरी बातों को सुनना है। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। It's time to start English classes, and outside it's sunstroke, so don't go outside. I'm afraid you may get sunstroke. तो ये बातें थी दोस्तों, और इन बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख पाएंगे। करना कुछ नहीं है, सिंपल सुनना है। जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, by and by you will be learning each and everything. English is one of the most beautiful languages. इंग्लिश बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक भाषा है। इंग्लिश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एंड आई लव टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच।